एपी न्यूज। नमस्कार, मैं संतोष, आपका स्वागत है लोकतंत्र प्रहरी के 8 PM न्यूज में, जहां हम देखेंगे दुर्ग जिले समेत प्रदेश एवं देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरें। तो आइए शुरू करते हैं पहले दुर्ग जिले की खबरों से। दुर्ग पुलिस ने महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा को नई मजबूती देते हुए जिले में पिंक पेट्रोलिंग अभियान की शुरुआत कर दी है। 14 विशेष टीमें अब स्कूल, कॉलेज, बाजार और सार्वजनिक स्थानों पर लगातार गश्त कर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। दुर्ग पुलिस कंट्रोल रूम सेक्टर 6 भिलाई से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने हरी झंडी दिखाकर 14 पिंक पेट्रोलिंग टीमों को रवाना किया। जिले के 13 थाना क्षेत्रों और एक रक्षा टीम सहित कुल 14 विशेष टीमों का गठन किया गया है। प्रत्येक टीम में 4 पुलिसकर्मी और एक PSI प्रभारी तैनात रहेंगे, जो लगातार क्षेत्र में सक्रिय रहेंगे। ये टीमें स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थानों, बाजार, मॉल, पार्क, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन सहित सार्वजनिक स्थलों पर नियमित गश्त करेंगी। महिलाओं और छात्रों से जुड़ी शिकायतों पर डायल 112 के माध्यम से तत्काल मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही मंचलों, सामाजिक तत्वों और संदिग्ध व्यक्तियों पर लगातार निगरानी रखकर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अभियान के तहत महिला हेल्पलाइन 1091, आपातकालीन सेवा 112 और साइबर हेल्पलाइन 1930 के प्रति भी लोगों को जागरूक किया जाएगा। दुर्ग पुलिस ने महिलाओं और छात्राओं से अपील की है कि किसी भी आपात स्थिति या उत्पीड़न की सूचना तत्काल पुलिस को दें, ताकि त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। टोटल शहर के 13 से 14 थानों में ये पेट्रोलिंग होगी और जिसमें एक ASI, एक हेड कांस्टेबल और 2 लेडी कांस्टेबल हर थाने से पेट्रोलिंग करने के लिए जाएंगी। और इसका कोई भी फिक्स टाइमिंग्स नहीं है, बट मेनली हम कोशिश करेंगे कि जितने भी, जैसे स्कूल का स्टार्टिंग टाइम या फिर स्कूल की जब छुट्टी होती है, कॉलेज की जब छुट्टी होती है, तब जब लोग ट्यूशन जाते हैं या फिर गर्ल्स हॉस्टल जब उनका लास्ट एंट्री का रहता है, तो मेनली इन टाइमिंग्स पे हमारी पेट्रोलिंग रहेगी। और पेट्रोलिंग का यही मोटिव है कि जितने भी गर्ल्स हैं, जितने भी फीमेल्स हैं, वो सेफ़ फील करें। और जो भी क्रिमिनल माइंडेड पीपल है उनके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा दबाव रहे कि पुलिस उन पे हमेशा निगरानी रख रही है, तो वो कोई भी ऐसी हरकत ना करें जिसकी वजह से उन पे कार्रवाई हो। और यातायात के विषय में भी जागरूक करना है, क्योंकि आप वर्दी पहने हैं और बच्चे आपको बड़ी आशा भरी निगाह से और बड़े गर्व के साथ देखते हैं। तो जब आप अच्छा काम करेंगे तब लोगों के आप रोल मॉडल बन पाएंगे। इसके लिए अच्छा काम करना पहली और अनिवार्य शर्त है। तो आपको काम ऐसा करना है कि सभी के लिए एक उदाहरण बनना है और उन बच्चों की सुरक्षा भी करनी है, जिसके लिए आपने वर्दी पहनी है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप अपने काम को, अपने दायित्व को अच्छे से निभाएं और मुझे किसी को टोकना ना पड़े। किसी भी थाना क्षेत्र से मुझे शिकायत नहीं मिलनी चाहिए कि इस बच्चे के स्कूल के सामने आवारागर्दी होती है, कोई पत्थर फेंकता है, कोई अश्लील कमेंट्स करता है। पूरे आपके जो दल के सदस्य हैं, ऐसा नहीं कि 24 घंटे यही काम करना है, बाकी काम भी आपको करना है। आपका JSI पीरियड चालू हो चुका है, तो स्कूल लगने के समय, स्कूल छूटने के समय, कोचिंग के समय में और शाम के समय में जब महिलाएं, और सुबह के समय में जब महिलाएं और बच्चे पार्क में टहलते हैं, उस समय भी आपको निगाह रखनी है। दुर्ग रायपुर नेशनल हाईवे पर कुम्हारी के पास गुरुवार हुए भीषण हादसे में 2 महिलाओं और 2 मासूम बच्चों समेत 4 लोगों की मौत हो गई है। तेज रफ्तार स्कूटी सड़क किनारे खड़े ऑक्सीजन सिलेंडर लदे ट्रैक्टर से जा टकराई, जबकि एक बच्चा गंभीर रूप से घायल है। भिलाई के कुम्हारी स्थित दुर्ग रायपुर नेशनल हाईवे पर गुरुवार सुबह करीब 10 से 10:30 बजे के बीच यह दर्दनाक हादसा हुआ। पुलिस के अनुसार स्कूटी पर 2 महिलाओं और 3 बच्चों सहित कुल 5 लोग सवार थे, जो रायपुर के बसंत विहार स्थित अपने मामा के घर जा रहे थे। तेज रफ्तार स्कूटी सड़क किनारे खड़े
ऑक्सीजन सिलेंडर लदे ट्रैक्टर के पीछे जा टकराई, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। हादसे में स्कूटी चालक अमृता निर्मलकर, लक्ष्मी निर्मलकर और मासूम यशासन व डॉली की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। 8 वर्षीय भावेश गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे उपचार के लिए एम्स रायपुर में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए सुपेला मोर्चरी भिजवाया गया। पुलिस ने दुर्घटना में शामिल ट्रैक्टर को जब्त कर लिया है और चालक भोला यादव से पूछताछ की जा रही है। फिलहाल मामले में वैधानिक कार्यवाही जारी है और दुर्घटना के कारणों की विस्तृत जांच की जा रही है। जो है 9:45 से 10 के बीच में है, हमें कुमारी को सूचना मिली थी कि दासगंज ढाबा के पास जो हाईवे है, नेशनल हाईवे, उसमें जो है उस वहाँ पर जो है एक एक्सीडेंट हुआ है कि स्कूटी में जो है 5 लोग सवार होकर जा रहे थे, जिसमें 2 महिला और 3 बच्चे थे, जिसमें 4 लोगों की जो है मौके पर मौत हो गई थी। एक बच्चा है, उसको अभी एम्स रिफर किया गया है, परिजनों को सूचित किया गया और आगे की कार्रवाई की जा रही है। जिस ट्रैक्टर उसको जब्त कर लिया गया है, उस पर कार्रवाई की जा रही है। कहाँ जा रहे थे सर ये लोग तो पता चला कि रायपुर जो है अपने मामा के यहाँ पे कुछ पूजा था, वहाँ बसंत विहार में, वहाँ पर जा रहे थे। सब एक ही परिवार के? हाँ, सब एक ही परिवार। जो बच्चा घायल है उसकी उम्र क्या है? तो बच्चा घायल है, उसकी उम्र 8 साल करीबन है। एम्स में ट्रैक्टर वाला कौन था सर जो गाड़ी बीच में खड़ा कर दिया? ट्रैक्टर वाले को अभी उठा के उसके ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है, अभी से पूछताछ की जाएगी। सभी कहाँ के रहने वाले? ये सभी उतई के रहने वाले हैं। नेशनल हाईवे में होना सर घटना? हाँ, ऑन रोड ये गाड़ी खड़ा करना ही यही वजह मानते हैं जो कि नो पार्किंग में खड़ी थी, ये बड़े कारण हो सकती है हादसे की? हाँ, वो रोड के किनारे जो खड़ा किया हुआ था, सर्विस रोड में खड़ा कर सकता था, लापरवाही उसकी आई। थैंक यू सर। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ के बोरतलाव क्षेत्र से एक बेहद दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां पानी से भरे गहरे गड्ढे में डूबने से 3 मासूमों की मौत हो गई है। हादसे में 2 सगे भाइयों समेत 3 बच्चों की जान चली गई, जिससे पूरे गांव में शोक और मातम का माहौल है। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ के बोरतलाव क्षेत्र से एक हृदय विदारक घटना सामने आया है। खेत समतलीकरण के दौरान बने गहरे गड्ढे में बारिश का पानी भर गया था। खेलते खेलते गांव के 3 मासूम बच्चे इस खेत की ओर पहुंच गए। बच्चों को गड्ढे की गहराई का अंदाजा नहीं था और वे पानी में डूब गए। बताया जा रहा है कि एक दूसरे को बचाने की कोशिश में तीनों बच्चे गहरे पानी की चपेट में आ गए। इस हादसे में 2 सगे भाइयों समेत 3 मासूमों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद पूरे गांव में शोक की लहर और पीड़ित परिवारों का रो रो कर बुरा हाल है। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी और भविष्य में ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने की बात कही है। रेलवे ही वाले की लापरवाही है, क्योंकि इतने दिन तक जब मालूम है कि 6 फीट गड्ढा है तो वहाँ घटना को निमंत्रण नहीं देना चाहिए था। वहाँ पहले से जाली व्यवस्था करवा देते तो शायद ऐसा घटना नहीं घटता। आपका नाम और पद मेरा नाम अनीता भंडारी, शौरती, जिला पंचायत राजनांदगांव। 11-12 बजे लगभग गए थे घूमने के लिए तालाब तरफ नहा उधर घूम रहे थे। कोई गांव के व्यक्ति उनको देखे, उसको बोले चलो वहाँ से चलो करके। कौन से गड्ढे में डूबे इन लोग? तो तालाब तरफ गए थे, उधर से उनको चलो बोले तो इधर आए। इधर रेलवे वाले लोग क्या बोलते हैं गड्ढा खोद के रखे थे, वही गड्ढा देखे छोटे से रोड से लगा हुआ था, वहीं पर नहाने करके तीनों के तीनों कूद गए वहाँ। गड्ढा क्या ज़्यादा बड़ा था? गड्ढा, हाँ गड्ढा दिख रहा है नॉर्मल, लेकिन पानी कम दिख रहा था, लेकिन गड्ढा है। गड्ढा क्यों खोदा गया था? रेलवे प्रशासन 3रा लाइन के लिए वहाँ पटाव के लिए खोदा गया था। स्कूल जा रहे थे बच्चे, ऐसे बताने मिला है कि स्कूल का ड्रेस पहने थे। स्कूल तो जाते थे लेकिन आज नहीं गए थे। आज नहीं गए। कौन से क्षेत्र में गड्ढा है जो घटना घटी, कौन से क्षेत्र बोलते हैं आप लोग? इंदिरावास के पीछे। आपका नाम बता। मेरा नाम कैलाश कुमार लोग है। कहाँ रहते? बिलासपुर से रतन और पेंड्रा तक बने नेशनल हाईवे 45 की गुणवत्ता पहली ही बारिश में सवालों के घेरे में आ गई है। सड़क पर दरारें, धंसाव और टूटे किनारों की तस्वीर सामने आने के बाद निर्माण कार्य पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं।
बिलासपुर जिले में रतनपुर से पेंड्रा तक बने नेशनल हाईवे 45 पर पहली ही बारिश के बाद कई जगह सड़क क्षतिग्रस्त होती नजर आ रही है। हाईवे के विभिन्न हिस्सों में दरारें पड़ने, सड़क धंसने और किनारे के टूटने की तस्वीरें सामने आई हैं। इन तस्वीरों के वायरल होने के बाद सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल खड़े होने लगे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि पहली ही बारिश में सड़क का इस तरह क्षतिग्रस्त होना गंभीर लापरवाही की ओर इशारा करता है। खराब सड़क की वजह से इस मार्ग से गुजरने वाले वाहन चालकों के लिए हादसे का खतरा भी बढ़ गया है। लोगों ने संबंधित निर्माण एजेंसी और जिम्मेदार विभाग की कार्य प्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। हाईवे की गुणवत्ता की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई और तत्काल मरम्मत की मांग तेज हो गई है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि संबंधित विभाग इस मामले में क्या कदम उठाता है और सड़क को कब तक सुरक्षित बनाया जाएगा। देखिए, रतनपुर से केंदा कारियाम होते हुए केवची तक मार्ग का निर्माण चल रहा है। अभी वर्षा ऋतु में कुछ जगहों पर पानी का भराव होने की वजह से भी थोड़ा सा रोड में प्रॉब्लम आती है। रोड में अभी मात्र डीबीएम हुआ है। डीबीएम होने के बाद बीसी की एक लेयर बची हुई है जो कि वर्षा उपरांत की जाएगी। कुछ स्थानों पर क्रैक्स परिलक्षित हुए हैं, उन स्थानों को कट कर दिया गया है। कट करके WMM से दोबारा उसको कॉम्पैक्ट किया जा रहा है। और केवची की तरफ जैसे आपने बताया कि वहाँ पर कुछ रोडों पर क्रैक्स आए हैं। वहाँ पे क्रैक आने का मूल कारण यही है कि आसपास पहाड़ी नाले हैं जिनके नालों का पानी एकदम से आता है और हमारा अभी फेस यू टाइप जो रिटर्न्स हैं वो नहीं बन पाई हैं और कहीं कहीं हमारे टोवाल नहीं बन पाए हैं और पिचिंग नहीं हो पाई है, जिससे शोल्डर अनस्टेबल हो रहा है। और शोल्डर के अनस्टेबल होने से हमारी डामर की सरफेस तक जो कटाव आता है उसकी वजह से कुछ स्थानों पर क्रैक आए हैं जिन्हें दुरुस्त किया जा रहा है। तक से आ रहे थे, रायपुर जा रहे थे एंड हम लोग ने गूगल से फास्टेस्ट रूट लिया अपना एंड ये रूट हम लोग को लेके आए कि ये ऐसे ढह रही है रोड। अब हम सोचो मैं अपने दादाजी के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ, कुछ हमें सिचुएशन हो जाए, गाड़ी फंस जाए, कुछ हो जाए तो कैसे कुछ होगा। बीच जंगल है ना, यहाँ पे आपका जैसे हाईवे में तो अपना बटन होता है, सेफ्टी बटन, आप दबा दो गाड़ी आ जाएगी। यहाँ तो कोई बटन भी नहीं है, कोई नंबर भी नहीं है। कुछ हो कि आप बैनर लगा दो, जैसे हाईवे में 1033 नंबर रहता है उसका कि आप लगा दो, यहाँ ना नंबर है ना कुछ है। तो कुछ होना चाहिए सेफ्टी। और ये ठेकेदार ऐसे काम कर रहे हैं, इन सब का हम टैक्स भर रहे हैं, लाखों का टैक्स हम साला बढ़ रहे हैं, रोज़ बढ़ते जा रहा है। लग्जरी गुड्स में आ गया 40% हो रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, कई चीज़ों में कम भी हो रहा है। बट जो भर रहे हैं और रोड टैक्स हम हर गाड़ी में लेते हो, रोड टैक्स फिर टोल नाके में कटता है, सब में कट रहा है। ये रोड बनने के लिए ऐसा थोड़ी होता है। कहाँ कितने जगह ऐसे कमी देखें आप? ये तो अभी हम लोग जब आ रहे थे तब भी हम लोग शेडोल जा रहे थे, जब रायपुर से पूरा गिट्टी 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 गिट्टी। भाई तुम रोड बना रहे हो, एक पैच बनाओ फिर आगे बनाओ, पूरा गिट्टी एक साथ कर दोगे। हाँ, धसी हुई नहीं है ये जो से अभी यहाँ पे। हाँ नहीं, वहाँ पे धसी हुई नहीं। यहाँ पे क्या दिख रही है अभी? यहाँ तो अपनी धसी हुई है ना रोड, ये तो अपनी रोड धसी हुई है। वहाँ पे क्या है, पूरा गिट्टी गिट्टी है। पूरा एक बारी में रोड थोड़ी आप बनाते हो, पूरा खोद दोगे। कमी कहाँ रह जा रही है? कमी रह जा रही है कि अच्छी रोडें नहीं बन रही हैं, पैसा खा रहे हैं बीच बीच में, ये सब नहीं होना चाहिए ना। मॉनिटरिंग करे उसको चाहिए, जिसने ठेका दिया है उसको चाहिए, सरकार को मॉनिटरिंग करना चाहिए, ठेकेदार को मॉनिटरिंग करना चाहिए, जो काम कर रहे हैं, जो पैसे ले रहे हैं, जो मजदूर ले रहे हैं, उनको भी मॉनिटरिंग करना चाहिए, जनता को मॉनिटरिंग करनी चाहिए, तब तो व्यवस्था सुधरेगी। जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। अब देखो, अगर कोई चीज़ बिगड़ती है तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी नहीं है, तभी तो बिगड़ रही है। क्या चाहते हैं दादा आप, क्या होना चाहिए? भाई सब अपनी जिम्मेदारी समझे, व्यवस्था ठीक हो जाएगी। बिहार के बगहा से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें हर किसी को भावुक कर दिया है। बेटे की पढ़ाई न रुके इसलिए एक पिता उफनती नदी में कंधों पर बेटे को बिठाकर जान जोखिम में डालते हुए नदी पार करता नजर आया। बिहार के बगहा का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक पिता अपने बेटे को कंधे पर बिठाकर उफनती नदी पार करता दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि बेटी की पढ़ाई प्रभावित न हो इसलिए पिता ने यह बड़ा जोखिम उठाया। तेज बहाव और खतरे के बावजूद पिता हौसला बिल्कुल नहीं डगमगाया। यह दृश्य एक पिता के त्याग, संघर्ष और अपने बच्चों के भविष्य के प्रति समर्पण को बयान करता है। साथ ही यह उन ग्रामीण इलाकों की वास्तविकता की तस्वीर भी सामने लाता है जहां आज भी पुल जैसी बुनियादी सुविधाओं का आभास है।
हर बरसात में ग्रामीणों को जान जोखिम में डालकर नदी पार करने की मजबूरी झेलनी पड़ती है। वायरल वीडियो एक पिता के अटूट प्रेम के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की कमी पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। वाराणसी में सतर्कता अधिष्ठान की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए जीएसटी अधिकारी अंबिका को 50,000 रुपए की कथित रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई उद्योगपति अजय कुमार मौर्य की शिकायत के आधार पर की गई, जिसमें जीएसटी रिटर्न से जुड़े मामलों में रिश्वत मांगने का आरोप लगाया गया है। वाराणसी में सतर्कता अधिष्ठान की टीम ने कथित रिश्वतखोरी के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। ने जीएसटी अधिकारी अंबिका को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई उद्योगपति अजय कुमार मौर्य की शिकायत के बाद की गई। शिकायत में आरोप है कि फरवरी 2023 के जीएसटी रिटर्न से जुड़े मामले में अधिकारी ने रिश्वत की मांग की थी। सतर्कता अधिष्ठान ने शिकायत का सत्यापन करने के बाद ट्रैप की योजना बनाई। कार्रवाई के दौरान अधिकारी को कथित रिश्वत की रकम लेते हुए पकड़ लिया गया। फिलहाल मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई और पूछताछ जारी है। अधिकारियों का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जसपुर पुलिस ने ऑपरेशन आघात के तहत नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 552 किलो गांजा अवैध रूप से जब्त किया है। इस मामले में ओडिशा के 2 तस्करों को गिरफ्तार कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जसपुर जिले में पुलिस ने ऑपरेशन आघात के तहत अवैध गांजा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान 552 किलो अवैध गांजा जब्त किया गया। मामले में ओडिशा के रहने वाले 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से गांजा बरामद कर उसे जब्त कर लिया। प्रारंभिक जांच में अंतर्राज्यीय तस्करी के नेटवर्क की आशंका जताई जा रही है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर तस्करी से जुड़े अन्य मामलों की जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत आवश्यक कानूनी कार्रवाई कर रही है। जसपुर पुलिस ने नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ आगे भी सख्त अभियान जारी रखने की बात कही है। कोरिया जिले के चिरमी घाट में अवैध रेत उत्खनन और परिवहन के खिलाफ खनिज विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान 2 ट्रैक्टर और 3 टिपर समेत कुल 5 वाहनों को जब्त कर आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। कोरिया जिले के चिरमिरी घाट में अवैध रेत उत्खनन और परिवहन के खिलाफ खनिज विभाग ने सख्त कार्रवाई की। अभियान के दौरान मौके से 2 ट्रैक्टर और 3 टिपर समेत कुल 5 वाहन जब्त किए गए। बताया जा रहा है कि ये वाहन अवैध रूप से रेत के उत्खनन और परिवहन में लगे हुए थे। खनिज विभाग की टीम ने कार्रवाई के दौरान वाहनों को अपने कब्जे में लिया। जब्त वाहनों के खिलाफ खनिज अधिनियम के तहत आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध खनन और परिवहन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लगातार की जा रही कार्रवाई से अवैध रेत कारोबार में लगे लोगों में हड़कंप की स्थिति है। खनिज विभाग ने भविष्य में भी ऐसे अभियान लगातार जारी रखने की बात कही है। बिलासपुर नगर निगम के एक सब इंजीनियर का शव उसके कमरे में फंदे से लटका मिला। हाल ही में उसका तबादला जगदलपुर हुआ था। यही पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बिलासपुर नगर निगम के एक सब इंजीनियर ने कथित तौर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसका शव कमरे के अंदर फंदे से लटका हुआ मिला। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। हाल ही में उसका तबादला बिलासपुर से जगदलपुर किया गया था। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का आधिकारिक खुलासा नहीं हो सका है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। मामले में परिजनों और संबंधित लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही मौत के कारणों की स्पष्ट जानकारी सामने आएगी। आज सुबह सूचना आया हुआ था कि महाराणा प्रताप चौक में एक बंद कमरे में हैंगिंग किया हुआ व्यक्ति है। सूचना पे आकर मौके पे देखा गया है, जहाँ पे कमरा अंदर से बंद था। नगर निगम के लोग मौजूद थे। उन लोगों ने बताया कि ये नगर निगम में एई के पद पे पदस्थ थे, एई इंजीनियर हैं।
यहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर हैं। इनका नाम जो है अमर सिंह चौहान है और मूलतः जगदलपुर के रहने वाले हैं। जगदलपुर से तबादला होकर यहाँ आए थे और यहाँ से वापस ये तबादला होकर जगदलपुर इनका हो गया था। 1-2 दिन में रिलीव होने वाले थे और हैंगिंग हुआ, इनका बॉडी मिला। पंचनामा करके दरवाज़ा तोड़ के अंदर गए हैं और पंचनामा पश्चात में विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। मृत्यु के वास्तविक कारण के संबंध में अभी तक कुछ स्पष्ट नहीं हुआ है और जांच इसमें जारी है। सुसाइड से पहले क्या हाथ भी काटा है? हाँ, उस तथ्य पे भी जांच कर रहे हैं। हाथ कटा हुआ था, खून बहा हुआ था 100 पंचनामा स्थल पे। तो हाथ काटने का भी रीजन, फ़ोन जब इनका परीक्षण के लिए भेजा जाएगा तो उससे स्पष्ट हो पाएगा कि क्या रीजन है, क्या कारण है। सुसाइड नोट वगैरह? हाँ, इनके द्वारा एक नोट छोड़ा गया है, उसका परीक्षण किया जा रहा है। कोरबा जिले के बांगो थाना क्षेत्र में पोड़ी बस स्टैंड के पास तेज रफ्तार टैंकर ने 3 स्कूली बच्चों को अपनी चपेट में ले लिया। इस दर्दनाक हादसे में भाई बहन की मौत हो गई, जबकि एक अन्य बच्चा गंभीर रूप से घायल है। कोरबा जिले के बांगो थाना क्षेत्र के पोड़ी बस स्टैंड के पास भीषण सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार टैंकर की चपेट में आने से 3 स्कूली बच्चे हादसे का शिकार हो गए। हादसे में भाई बहन की मौके पर मौत हो गई, वहीं एक अन्य बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई और अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही बांगो थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। पुलिस ने वाहन को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। इस दर्दनाक हादसे के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। कवर्धा के पुराने बस स्टैंड के पास दिन दहाड़े मारपीट और कथित अपहरण की सनसनीखेज घटना सामने आई है। पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस जांच कर रही है। कवर्धा के पुराने बस स्टैंड के पास दिन दहाड़े मारपीट और कथित अपहरण की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने एक युवक को सरेआम मारपीट की। इसके बाद कथित तौर पर उसे जबरन अपने साथ ले जाने का प्रयास किया गया। घटना के दौरान इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। पूरी वारदात पास की एक दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। फुटेज के आधार पर संबंधित लोगों की पहचान और जांच की कार्रवाई जारी है। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मैं दुकान में आया करीब 10:30 बजे। उसके बाद मेरे वर्कर लोग साफ सफाई कर रहे थे पीछे साइड में, है ना। उसके बाद ये आया सीधा, वही विष्णु चंद्रवंशी और उसके 4-5 साथी सीधा मेरे साथ मारपीट करना चालू कर दिए। उसके बाद मारपीट करते करते मेरे को सीधा उठा के ले गए किडनैप करके फार्म हाउस में। कुलेश्वर चंद्रवंशी का जो फार्म हाउस है वहाँ लेके गए मेरे को। फिर वहाँ भी जाके गाली गलौज किए हैं, उल्टा सीधा बके, मैं तुमको जान से मार दूंगा, तुम्हारे भाई को जान से मार दूंगा, रायपुर में जाके मार दूंगा, ऐसा करके ये सब घटना हुआ। वही मेरे छोटे भाई के साथ पैसे का कुछ लेन देन था उनका, मेरे साथ कोई लेन देन नहीं था उनका, उसी की वजह से। लेकिन फिर भी आपके साथ जबरदस्ती? हाँ, उसके बाद भी मेरे साथ जबरदस्ती मारपीट किया। तो अभी आप क्या चाहते हैं? मैं FIR कराना चाहता हूँ। जी, विष्णु चंद्रवंशी ग्राम मोहगांव का व्यक्ति है। सर्वप्रथम इसने 15 दिवस पूर्व एक शिकायत दिया था कि इनसे शशिकांत चंद्रवंशी नाम का व्यक्ति है जिनने 27 लाख रुपए इनसे ले लिया है और पैसा रिटर्न नहीं कर रहा है, जिस संबंध में पुलिस के द्वारा जांच किया ही जा रहा था। उसी दरमियान अभी आज सुबह की घटना ये सूचना आई थी कि शशिकांत चंद्रवंशी के भाई चंद्रशेखर को विष्णु चंद्रवंशी एवं अन्य लोग साथ में ले गए हैं और उस संबंध में सूचना आने पे तत्काल पुलिस मौके पे पहुंचकर सभी को थाना लेकर आए हैं। दोनों पक्षों से बात करके जांच की जा रही है। अभी आवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं दोनों पक्ष। विष्णु चंद्रवंशी के द्वारा 27 लाख मेरे द्वारा लिया गया है, ऐसा शिकायत उसने पूर्व में प्रस्तुत किया है और उसी पैसा को नहीं लौटा रहा है। इसी विवाद को लेकर के आज की घटना हुई है। किस तरह की कार्रवाई करोगे? आवेदन अभी प्रार्थीगण दे रहे हैं, उस प्रकार से अपन जांच पर अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं।
बिहार के बगहा के विशाहा गांव में एक घर से करीब 10 फीट लंबा किंग कोबरा निकलने से इलाके में दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही प्रशिक्षक स्नेक रेस्क्यूअर मौके पर पहुंची और सुरक्षित रेस्क्यू के बाद सांप को जंगल में छोड़ दिया गया। बिहार के बगहा क्षेत्र के विशाहा गांव में एक घर में करीब 10 फीट लंबा किंग कोबरा दिखाई दिया। जहरीले सांप को देखकर आसपास के लोगों में अफरा तफरी और दहशत का माहौल बन गया। घटना की सूचना मिलते ही प्रशिक्षित स्नेक रेस्क्यूअर जानकी देवी मौके पर पहुंची। उन्होंने सावधानी पूर्वक किंग कोबरा का सुरक्षित रेस्क्यू किया। रेस्क्यू के बाद सांप को उसके प्राकृतिक आवास यानी जंगल में छोड़ दिया गया। समय रहते रेस्क्यू होने से किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि सांप दिखाई देने पर खुद उसे पकड़ने की कोशिश न करें। ऐसी स्थिति में तुरंत वन विभाग या प्रशिक्षित स्नेक रेस्क्यूअर को इनकी सूचना देने की सलाह दी गई है। मिर्जापुर के अहरौरा थाना क्षेत्र में कुदारन चौराहे के पास तड़के एक भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। वाराणसी से सोनभद्र जा रहे सीमेंट लदे ट्रक का टायर फटने से हादसा हुआ, जबकि 2 घायलों को वाराणसी ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है। मिर्जापुर के अहरौरा थाना क्षेत्र के कुदारन चौराहे के पास तड़के बड़ा सड़क हादसा हुआ। वाराणसी से सोनभद्र जा रहे सीमेंट लदे ट्रक का अचानक टायर फट गया। हादसे में राजाराम, सुखिया और चांद तारा की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 12 वर्षीय सुहानी और सुनील शर्मा गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद वाराणसी ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है। अहरौरा पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से मलबे में फंसे शवों और घायलों को बाहर निकाला। एसपी ऑपरेशन राजकुमार मीणा ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घटना के बाद पीड़ित परिवार को मुआवजा और घायलों के बेहतर इलाज की मांग उठ रही है। आज दिनांक 16 जुलाई 2026 को समय सुबह लगभग 3 बजे ग्राम कुदारन अंतर्गत थाना अहरौरा जनपद मिर्जापुर से सूचना प्राप्त हुई कि एक ट्रक जो वाराणसी से सोनभद्र के मार्ग पर जा रहा था, कुदारन चौराहे के पास आगे का टायर फटने के कारण से अनियंत्रित होकर एक घर में जा घुसा है, जिसमें 4 से 5 लोगों के दबे होने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू की कार्रवाई करने लगी, जिसमें 3 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है एवं 2 लोग गंभीर रूप से घायल थे। रेस्क्यू के उपरांत घायलों को उपचार हेतु चचेरी रोड चुनार पीएचसी में भेजा गया, जिसमें बेहतर उपचार के लिए उन्हें ट्रॉमा सेंटर वाराणसी के लिए रेफर किया गया है एवं 3 मृतकों का शव बरामद कर पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए भेजा गया है। 3 लोगों की मृत्यु जिनकी हुई है, उनकी शिनाख्त कुछ इस प्रकार है। सुखिया देवी पत्नी स्वर्गीय श्रीराम, उम्र लगभग 70 वर्ष। राजा पुत्र स्वर्गीय श्रीराम, उम्र लगभग 50 वर्ष एवं चांतारा पत्नी सीताराम, उम्र लगभग 45 वर्ष है। आज के समाचार यहीं तक। आप देखते रहिए लोकतंत्र प्रहरी। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। हर खबर पर नजर, सच, हिम्मत और जमीनी रिपोर्टिंग, देश, समाज और सत्य के लिए। एलपी न्यूज, आपकी आवाज।